दोस्तों, इमेजिन करो, एक 12 साल का बच्चा जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, राजा जनक के विशाल दरबार में घुसता है और बोलता है, राजन, मैं आपको मोक्ष का रास्ता बताऊंगा। हैरानी की बात नहीं, लेकिन यही अष्टवक्र और जनका का वो दिव्य संवाद है जिसमें आत्मा, वास्तविकता और बंधन की सच्चाई खुलकर सामने आती है। कुछ ही वर्सेस सुनकर राजा जनक को एनलाइटमेंट मिल गया। अष्टवक्र गीता दुनिया को बताती है, बाहरी दुनिया माया है और संपूर्ण अस्तित्व एक है। आज आप जानोगे वो सबसे रेडिकल फिलॉसफी जो भगवद गीता से भी ज्यादा इंटेंस है, वो सुप्रीम ट्रूथ जो तुरंत लिबरेशन दे सकता है, वो अल्टीमेट विजडम जिसे ओशो ने महागीता कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टावक्र गीता, परम अद्वैत का गीत। अष्टावक्र कौन थे? अष्टावक्र जो 8 स्थानों से टेढ़े थे लेकिन ज्ञान में अद्वितीय थे। कहते हैं, जब वे गर्भ में थे उनके पिता वेद मंत्रों का गलत उच्चारण कर रहे थे। गर्भ में ही बालक ने सुधार कर दिया और पिता ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, तू 8 स्थानों से टेढ़ा होकर जन्म लेगा। यही कारण है उनका नाम अष्टावक्र। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया। पहले पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी शास्त्रज्ञता देखकर दरवाजे खुल गए। दरबार की सबसे कठिन डिबेट में उन्होंने कोर्ट फिलोसफर वंदिन को पराजित किया। जनक समझ गए, यह बालक साधारण नहीं है। राजा जनक का अंतिम प्रश्न। जनक ने पूछा, मुझे बताइए, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे आए? और फिर आया अष्टवक्र का वो उत्तर जिसने जनक का जीवन बदल दिया। उन्होंने कहा, राजन, यदि मुक्त होना चाहते हो तो विषय वासनाओं को विष की तरह त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य, इन्हें अमृत की तरह ग्रहण करो। लेकिन असली विस्फोट तो अभी बाकी था। कोर टीचिंग, तुम शुद्ध चेतना हो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नहीं हो, तुम शून्य भी नहीं हो, तुम सबके साक्षी हो, स्वयं चैतन्य। यदि तुम जान लो कि तुम आत्मा हो, केवल विटनेस हो, तो तुम तुरंत आनंदित हो जाओगे, सदैव शांत, सदैव मुक्त। सबसे शक्तिशाली कथन, यदि तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त हो, और यदि सोचते हो कि बंधन में हो तो बंधन में हो। तुम्हारी न कोई जाति है, न कोई कर्तव्य। तुम निर्लेप हो, निराकार हो, सर्वव्यापक हो, तुम केवल साक्षी हो। राजा जनक तुरंत ही बोले, हे, मैं निर्मल, शांत, शुद्ध चेतना हूं। अब तक मैं भ्रम में भटक रहा था। अष्टावक्र का टेस्ट, क्या जनक सच में मुक्त हुए? अगले अध्याय में अष्टवक्र जनक को परखते हैं। यदि तुमने आत्मा को जान लिया तो फिर अभी भी इच्छाएं क्यों है? सुख दुख के पीछे क्यों भागते हो? अष्टावक्र सिखाते हैं, इच्छा ही शत्रु है, समृद्धि भी शत्रु है, यदि तुम उससे जुड़ जाओ तो। जनक उत्तर देते हैं, मैं इन्फिनिट स्पेस हूं, यह यूनिवर्स एक घड़ा है। न मुझे रिनाउंस करने की जरूरत है, न एक्सेप्ट करने की, मैं केवल विटनेस हूं। डिजायर और डिटैचमेंट का रहस्य। अष्टावक्र बताते हैं, सफलता और असफलता आती जाती है, जीवन और मृत्यु आती जाती है। जो यह समझ लेता है वह न इच्छा करता है न शोक। सब चीजें 3 अवस्थाओं में होती है, अस्तित्व, अनस्तित्व और परिवर्तन। इसे समझो और शांति, स्थिरता, आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जनक अंत में कहते हैं, मैं बॉडी माइंड से परे हूं, इसलिए कोई भय नहीं, मैंने सुप्रीम सेल्फ को जान लिया है। फाइनल टीचिंग, प्योर नॉन ड्युअलिटी। अध्याय 18 में अष्टावक्र कहते हैं, तुम एकमात्र साक्षी हो, तुम पूर्ण हो, सर्वव्यापक हो, एक हो, शुद्ध हो। यूनिवर्स तुम में है, तुम यूनिवर्स में नहीं। और फिर अध्याय 19 में पूर्ण मौन।
जनक चुप। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं। समझ पूरी हो चुकी है। यही है लिबरेशन। महान संतों की राय। Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharshi. सभी ने अष्टवक्र गीता को अत्यंत सम्मान दिया। ओशो ने इसे महागीता कहा, क्योंकि यह सीधा ट्रूथ बोलती है। कोई मोरालिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, बस साक्षात सत्य। आपके जीवन के लिए प्रैक्टिकल अष्टवक्र गीता। 1. आप ऑलरेडी फ्री है। मुक्ति पाना नहीं होता, सिर्फ पहचानना होता है। 2. बॉडी आइडेंटिटी छोड़ो। सुबह 10 मिनट बैठो और पूछो, मैं कौन हूं? तुम शरीर नहीं, मन नहीं, सिर्फ जागरूकता हो। 3. विटनेस बनो। भावनाएं आए, देखो। विचार आए, देखो। सिचुएशंस हो, देखो। तुम सिर्फ साक्षी हो। 4. बॉन्डेज मानसिक है। वास्तव में तुम हमेशा मुक्त हो। 5. Desirelessness. इच्छाएं छोड़ो, वे ही बंधन है। स्वीकार करो जो है, रिजेक्ट मत करो जो नहीं है। Final message. अष्टावक्र गीता हमें बताती है, तुम ऑलरेडी फ्री हो। तुम बॉडी नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस हो। बाहरी दुनिया अनरियल है। वननेस ही अल्टीमेट ट्रूथ है। डिजायर बंधन है, डिटैचमेंट मुक्ति है। कोई ड्यूटीज नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, सिर्फ ट्रूथ। यूनिवर्स तुम में है। एक 12 साल के बालक ने एक राजा को इंस्टेंट एनलाइटमेंट दे दिया, क्योंकि ट्रूथ सरल है, सीधा है, तत्काल है। अष्टवक्र गीता जरूर पढ़ो। यह आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी। अगर यह वीडियो पावरफुल लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं शुद्ध चेतना हूं। शांति शांति शांति।